तो वहाँ पे एक टेरावेरा हाउस करके था बेंगलोर में। तो उसमें बताते हैं कि शायद 2 ब्रिटिश या क्रिश्चियन सिस्टर्स रहा करती थी, उनकी उधर डेथ हो गई थी। उसके बाद बहुत बड़ी कोठी थी, वो हॉन्टेड हो गई थी। वहाँ से निकलो भी तो थोड़ा ऐसा स्पूकीनेस जैसा फील होता भी था, क्योंकि हम लोग तो पार्टी वार्टी करके दोस्तों के साथ लौट रहे होते थे। कई बार वहाँ से निकले हैं तो बोले रहे तो वो भूत वाला जो देखते हैं जरा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर गण कमजोर है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। उनकी भी खुद की इच्छा होती है कि मुझे किसको दिखना है किसको नहीं दिखना है। मैंने रिजॉर्ट, होटल, कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी, मैंने 99% जगह आपको हॉन्टेड मिलेंगी। एक लड़की अपने आप घिसटती हुई बेसमेंट की तरफ जा रही है, जैसे उसको कोई बाल पकड़ के खींच रहा है। आप भी थे वहाँ? यस, सीढ़ियों से ऐसे घिसटती हुई है, नीचे जाके बेहोश हो गई। दिन के टाइम? दिन क्या, बैंकिंग आवर्स में कस्टमर खड़े हुए हैं। कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं था कि भाई बारिश होगी या कुछ होगा। हमने जैसे ही वहाँ लिटअप किया, पहले तो एक वहाँ माता जी का मंदिर तिवारी में बीच में बना हुआ था, मेकअप हो रहा था। एक बावड़ी थी बगल में, उसके बगल में मेकअप करके खुले बाल करके बैठी थी हमारी जो हीरोइन थी। इतने में वो ग्रामीण एक लोकल आया वहाँ, उसने कहा अरे यहाँ पर मत बैठो, यहाँ शाम के टाइम खुले बाल में यहाँ मत बैठो, बावड़ी के पास मत बैठो। जैसे शुरू किया हवन, बहुत तेज तूफान आया। हमको तो 2-4 डायलॉग लेने थे, और फिर जो एक्ट किया बंदे ने, वो ग्रामीणों की मतलब लिटरली फटके हाथ में आ गई थी। तो बोले क्या हुआ इसमें, बढ़ तो नहीं गया कुछ? वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। भरत भाई, वेलकम बैक, आपका स्वागत है बहुत बहुत वाइट कास्ट में। आज क्या लेके रहे हैं आप? अभी तक देखिए हॉरर पे तो हम लोग बात करते ही रहे, तो आज हॉरर वाले पे भी बात होगी। उससे पहले एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग बोलते हैं टोना टोटका ये कराना, हाँ, इस चीज़ का। मुरादाबाद में मम्मी पापा रहते ही थे। अच्छा, मेरी 11 में शादी हुई थी, तो हम लोग दिल्ली में थे, मैं और मेरी वाइफ। तो मेरी बुआ आई हुई थी दिवाली के बाद, वो भैया दोज वगैरह का सामान लेके, तो वो 2-3 दिन मम्मी पापा के पास रुक के जाती थी। तो शाम के टाइम में किसी बड़ी ज़ोर से आवाज़ हुई कि मेरा जो घर है वो मेन गेट है, उसके अंदर पोर्च है, इस तरीके से है। तो मेन गेट से जैसे किसी ने कुछ कांच की बोतल्स भर के किसी पॉलीथीन वगैरह में घर के अंदर फेंकी। ओके। तो जैसे दवाई, दवाई की आजकल तो प्लास्टिक की भी तो आती है। हाँ, तो दवाई की बोतल्स थी, वो किसी ने उठा के फेंकी। तो बड़ी तेज आवाज़ हुई, कुछ उसमें पाउडर भी था। तो मेरी बुआ उठ के बाहर आई कि ऐसा ये क्या हुआ। तो आगे देखा तो वो फैला हुआ था वहाँ पे। मेरी मम्मी भी उठाने में, तो उन्होंने बोला नहीं भाभी आप रहने दो, मैं इसको हटाती हूँ। वो उन्होंने एक स्कूपर पे लेके और वो नाली के किनारे रख दिया। ऐसा किया था किसी पड़ोसी ने, ओके। जिनके बारे में लोग बोलते भी थे कि ये टोने टोटके और इन सब में बहुत बिलीव करती हैं। अच्छा, उनके यहाँ कुछ मेडिकल इश्यूज भी चल रहे थे फैमिली के साथ में। तो उससे किसी ने बताया होगा कि ऐसा कर दो किसी के यहाँ तो हो जाएगा तुम्हारा, आपदा उधर चली जाती है, हाँ। अवसर मिल जाता है। हालांकि उसके घर का एक बच्चा शाम को अगले दिन वहाँ खेल रहा था, जहाँ वो डाला था मेरी बुआ ने। तो नगर निगम वाले आए थे, तो नालियाँ साफ करते हैं ना, तो कीचड़ उठा के उसके ऊपर डाल गए थे। ओके। कि बाद में मतलब उठा घर के बाहर डाल दिया था? हाँ, घर के बाहर मेरी बुआ ने नाली के किनारे डाल दिया था। ओके। तो उनके घर का एक बच्चा, उस लेडी के घर का एक बच्चा साइकिल चला रहा था या खेल रहा था, तो उसने उसमें या तो पैर मारा या साइकिल लेके उसके ऊपर से उतरा। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट ये था कि उस बच्चे के बहुत तेज़ पैरों में दर्द होना शुरू हुआ, बहुत मतलब 5-7 मिनट के बाद ही रोने लगा कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है। छोटा था, 5-1 साल का, वो 5-6 साल का रहा होगा। अब होता क्या है कि बात आई गई हो गई। हमारे दिमाग में भी ये था कि हाँ ठीक है, इसने किया तो इससे सतर्क रहना है। अब ठीक 1 महीने बाद मेरे पापा को फिट आया, उनको पड़ोसियों ने एडमिट करा दिया। मेरे पास सूचना आई दिल्ली में, तो मैं और मेरी वाइफ उसी समय चल दिए वहाँ से कि ठीक है चल देखते हैं। ये 13 की बात थी सारी, 2013। हाँ, दिसंबर। तो वहाँ पे दिखाया तो पापा का उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि ऐसा सच कुछ नहीं है। एक बार आप ब्रेन का एक टेस्ट होता है ईईजी करके, ओके। जैसे ईसीजी में वो लोशन लगा के और स्ट्रिप्स लगाते हैं, ऐसे ईईजी में यहाँ पे लगाई जाती है सिर में। ओके। वो भी नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं।
डॉक्टर ने कहा हाँ, इनका शुगर चेक किया था तो वो उस समय 42 निकला, जबकि मेरे फादर डायबिटिक नहीं थे। तो मतलब फ्लक्चुएशन होने जैसा कोई सिनेरियो था ही नहीं, या होता भी होगा चलो ठीक है, बट वो परफेक्ट थे हेल्थ वाइज। क्या होता है कि 2015 जनवरी में उनको आया हार्ट अटैक। वो घर पे अकेले थे, तो 2-3 दिन से वो उनको, मदर मेरे पास थी, मदर की भी उस समय शायद कोई सर्जरी हुई थी या कुछ तो था, तो मदर मेरे पास गाजियाबाद में थी। तो फादर उस समय वहाँ मुरादाबाद में अकेले थे, तो उनको ये सब कुछ लगा जैसे सीने पे भारीपन है, ये वो 2-3 दिन से ऐसा फील करे, तो उनको लगा कि शायद अस्थमा की वजह से है। तो एक अंकल हैं जो वहाँ रेलवे हॉस्पिटल में थे, तो मतलब एकदम घर जैसी बात है, उनके सम्मान वही फादर वाला ही है बिल्कुल। तो पापा ने उनको फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे है। बोले ठीक है भाई साहब, मैं आता हूँ, आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो आए, लेके चले गए। अब उन्होंने दिखाया वहाँ पे, तो डॉक्टर ने कहा यार इनके तो तीनों आर्टरीज चोक हैं। तीनों आर्टरीज चोक? हाँ, तीनों आर्टरीज फिर भी ब्लॉक चल रहे हैं? हाँ, बोले तीनों आर्टरीज ब्लॉक है, जिसमें जो सबसे कम ब्लॉकेज है वो शायद उनका उस समय रहा होगा 65-65, बाकी 2 आर्टरीज उनकी 80+ ब्लॉक थी। और डॉक्टर ने बोला आई एम सरप्राइज कि ये अभी तक जिंदा कैसे हैं, क्योंकि तीनों आर्टरीज ब्लॉक होना इज रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट। तो बोले इनको दिल्ली लेके जाओ। उन्होंने दिल्ली सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल रेफर किया। मेरे पास अंकल का फ़ोन आया, बोले मैं एम्बुलेंस में अटेंडेंट के साथ भेज रहा हूँ और तू सेंट्रल हॉस्पिटल पहुँच, इधर आके तू क्या करेगा, तेरे को आने में टाइम लगेगा, फिर यहाँ से जाने में टाइम लगेगा, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। वहाँ ले गए उन्होंने, इमीडिएट दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट है पचकुइया रोड पे, वो नियरेस्ट था, वहाँ उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो पापा के 3 स्टंट डले थे और पेसमेकर डला था। तो चीज़ें समझ में आई कि शुरुआत तो ये उसके बाद से हुई है, उससे पहले तो पापा मेरे बिल्कुल फाइन थे, कभी बेहोश नहीं हुए, कुछ नहीं, आराम से डेली वॉक 5-6 किलोमीटर करते थे, योगा करते थे, डाइट बहुत संतुलित थी। तो ये था क्या, तो हम लोगों ने फिर यही नतीजा निकला कि ये इस तरीके का ही कुछ हुआ है। अच्छा, सेम फैमिली ने एक और के साथ भी किया था, उन अंकल की भी उसी टाइम में डेथ हुई थी। अच्छा, उसी फैमिली ने जिसने यहाँ डाला था? हाँ, उन्होंने एक के घर के पास और किया था। तो वो भी अंकल जो है मतलब ऐसे ही बिल्कुल बेड रिडन होके गुजर गए थे। अपना जो लास्ट वाला पॉडकास्ट था ना अभी, हाँ, जो रिसेंटली आया है, उसमें भी ऑलमोस्ट बनारस का, प्रयागराज का वो था, इलाहाबाद का। हाँ, उसमें ये था कि उस बंदे को पानी के अंदर तैरता हुआ दिया और कुछ अशर्फी और एक बकरे का कटा हुआ सर, वो दिखता है, अच्छा स्विमर एक वो होता है, तो उसको लेने जाता है। ये दिन में अर्ली मॉर्निंग, मतलब अंधेरे में ही एक तरह से। वो उस तरह का टोटका था कि अगर कोई भी उसको पकड़ता है तो वो भंवर बनता है, वो चला जाएगा और वो बंदा अंदर चला जाएगा। और वो किस लिए, वो क्रिटिकल इलनेस पे अगर कोई बंदा होता है ना, तो वो टोटका ऐसा छोड़ देते हैं कि कोई दूसरा आके उसको एब्जॉर्व कर लेगा, उसकी लाइफ उसको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट ये वैसा ही केस लग रहा है मुझे। हाँ, ऐसा ही रहा होगा कि देखिए हम तो ये टोटके वगैरह को उतना मानते थे नहीं, लेकिन जब ये फादर वाला इंसिडेंट हुआ तो थोड़ा यकीन हुआ कि ये चीज़ें भी होती ही हैं। बहुत होती है, भगवान न करे किसी का हाँ, आमना सामना हो। और इसीलिए तो अवॉइड करते हैं, हम लोगों को बचपन से बताया जाता है भी इसको अवॉइड करके जाना। हाँ, साइड से निकल जाओ, गाड़ी इसके ऊपर से मत निकालो। हाँ, तो जब उन सारी चीज़ों को एनालाइज किया तब फिर लगा कि हाँ यार वाकई ये ऐसा रहा होगा। नहीं तो एक आदमी जो पूरी तरह से फिट है, न टोबैको, न विस्की, न सिगरेट, कुछ नहीं किया मेरे पापा ने ज़िंदगी में, एकदम से इस तरीके का हो जाना। और हार्ट नॉर्मली आर्टरी एक भी ब्लॉक होती है ना, तो साइंस पहले पता लगने लगता है। करेक्ट। तीनों मेरे फादर के साथ भी हुआ था, जैसे एक हुई थी उनकी तो वो पता लग गया था। हाँ, तो एक स्टंट मम्मी का भी है, उनके एक थी तो पता लग गया था। वैसे हमारे ऑडियंस के लिए भी एक ये राय बनती है कि अगर कुछ मेडिकल साइंस में नहीं आ रहा है तो जरूर ऐसा कुछ कंसल्ट कर लो पहले ही। हाँ, रेकी एक्सपर्ट या ये सब जो होते हैं वो पता लग जाता है उसमें। हाँ, कोई और उपाय होते भी हैं। एक अपना बहुत पुराना किस्सा, एक आपका बेंगलोर का एक बता रहे थे आप, वो पेंडिंग है। हाँ, वो एक टेरा वेरा करके बेंगलोर में एक बार ऑनलाइन देख रहा, मेरा ससुराल है बेंगलोर। अच्छा, मुरादाबाद से बेंगलोर। हाँ,
मेरी वाइफ भी नॉर्थ इंडियन ही है, ओके। यूपी से ही है, बट मेरे ससुर जी बहुत टाइम पहले उधर चले गए थे, तो वहाँ उन्होंने बिजनेस सेटअप कर लिया था। ओके ओके। और मेरी वाइफ के ताऊ जी पापा के साथ रेलवे में थे, हम्म। तो रिश्ता उन्होंने कराया था, तो ऐसे हुआ। नॉर्मली लोग पर वो तो सुनते पूरी हैं तो बैंगलोरियन है हाँ वो। हाँ, आप तो मिले ही हो, हाँ ठीक है। तो वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं है, तो हाँ एक्सेंट भी थोड़ा वैसा ही है। हाँ, वैसा ही है। तो मेरी वाइफ के ताऊ जी ने मिलवाया और रिश्ता हो गया। नहीं तो मैक्सिमम लोग आज भी ये सोचते हैं कि शायद मेरी लव मैरिज हुई, बट इट वाज हाँ मैं प्योरली भी अरेंज। फर्स्ट टाइम मिला था, हाँ, यही लगा था मुझे। आपको भी यही लगा था, बट इट इज़ कम्प्लीटली अरेंज मैरिज। हम्म। तो वहाँ पे एक टेरावेरा हाउस करके था बेंगलोर में। फिर उसके बारे में सुना, दोस्तों से भी सुना, मेरे दोस्त भी हैं बेंगलोर में। गए भी थे आप वहाँ? हाँ, एक बार देखा उधर से निकल के कि है क्या, तो वो खंडर सा था। शायद अभी 14 या 15 में उसको डेमोलिश कर दिया गया है। ओके ओके। हाँ, ये उससे पहले का है, क्योंकि अपनी भी उत्सुकता बहुत रहती है इन चीज़ों की। तो उसमें बताते हैं कि शायद 2 ब्रिटिश या क्रिश्चियन सिस्टर्स रहा करती थी, उनकी उधर डेथ हो गई थी। डेथ क्या हो गई थी, शायद मर्डर हुआ था। ओके। उसके बाद बहुत बड़ी कोठी थी, वो हॉन्टेड हो गई थी। तो वहाँ से निकलो भी तो थोड़ा ऐसा स्पूकीनेस जैसा फील होता भी था। अंदर एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी विंटेज, वो भी वैसे वो वैसे भी लगे। वैसे ऐसी बिल्कुल। कौन हाथ डालेगा फिर ऐसे में? हाँ, अभी तो शायद वो बाद में डेमोलिश कर दिया, मैंने कहीं पढ़ रहा था, तो शायद वो 2014 या 15 में उसको डेमोलिश करके प्लेन कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को भी ना बाउंड्रीज पसंद होती हैं रहने के लिए। जैसे खुली सड़क पे हम लोग नहीं रह सकते, ऐसी प्लेन मैदान में ये भी नहीं रह ये भी नहीं रह सकते। सकते। शायद वो इसीलिए फिर डिमोलिश कर दी गई। हाँ, कि प्लेन हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं है। जैसे एक बार मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि गाजियाबाद में KC-19 करके कोठी थी, हाँ हाँ हाँ। कवि नगर में। कोई फैमिली थी, उसको मार दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी लोगों को पहले आवाज़ें सुनाई देती थी, ऐसा था वो था। मेरे ख्याल से वहाँ भी गए थे आप? हाँ, वहाँ भी वो तो घर के पास में ही था, तो अक्सर निकलते रहते थे वहाँ से। तो देखते ही थे क्या है कैसे है। हाँ। तो होता है ना जिज्ञासा कि भी देखें तो सही क्या है। तो दोस्तों यार निकल रहे, तो हाँ ठीक है, एक बार देखो जरा झांक के क्या है। तब तक तो वो थी कोठी। अब उसके बाद अब क्या है, वो प्लेन कर दिया गया बिल्कुल। अच्छा, उसको भी हाँ, रेलवे का था वो भी? रेलवे का नहीं है, वो किसी की पर्सनल कोठी थी, 500-600 गज की बहुत बड़ी कोठी थी किसी बिजनेसमैन की। उसकी पूरी फैमिली को मर्डर किया गया था। सिर्फ एक बच्चा बचा था उसमें, उसको मरा हुआ समझ के छोड़ गए थे वो लोग। ओके। 96-97 की आई गेस बात रही होगी वो। वहाँ पे भी यही है कि अब जब से वो प्लेन कर दिया तो किसी को कुछ फील नहीं होता। तो ये चीज़ें भी बाउंड्री से बनती हैं। उनकी जगह हटा दी तो वो भी कहीं हाँ, और गई होगी कहीं शायद। और गए होंगे या जो जो भी रहा हो। तो ये उनके साथ भी होता है। तो टेरावेरा में भी सेम ही था कि टेरावेरा जो है वो बहुत बड़ी कोठी थी, खंडर थी बिल्कुल। जो सोल्स होती हैं ना, वो बंध जाती हैं उस जगह से जहाँ वो बहुत टाइम से रह रहे हैं। आपके वो उस घर में भी तो था जो छोड़ा फिर आपने हाँ 10 महीने में? हाँ, 10 महीने में छोड़ा। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, जो मेरा सिंगल पॉडकास्ट हुआ था, तो छोड़ा ही था उस घर को। तो और होता क्या है कि हम कहीं भी, हम किसी चीज़ से जब मोह हो जाता है ना, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मली या तो ये होता है कि कोई रह रहा है, ठीक है, बहुत समय से रह रहा है उस घर में, लगाव हो गया, नहीं छोड़ के जा पा रहा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी के साथ आ गए वहाँ पे। अब वो साथ जिसके आए शायद उसके मुंह में आ गए, तो नहीं छोड़ पा रहे। वो नहीं छोड़ पा रहे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो मोह है। कमिंग एपिसोड्स जो हमारे रहेंगे उसमें जिन जगहों की हम बातें कर रहे हैं ना, हाँ उन जगहों पे लाइव अपन लोग जाएंगे। हाँ ऐसा मेरा मानना है कि वो और इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, जैसे गाजियाबाद अपन जाते ही रहते हैं। हाँ हाँ मेरा भी घर है, आपका हाँ भी है हाँ उधर। तो वो कवि नगर वाला हम देख सकते हैं। वहाँ तो हाँ। अभी शायद कोई चौकीदार और उसकी फैमिली रहती है, लेबर क्लास रह रहे हैं उसमें। कवर करेंगे, चाहे डे में करें नाइट में करें, जैसे भी अभी cover तो उसमें करेंगे। मुझे नहीं लगता वहाँ नाइट में भी कोई दिक्कत है। मुझे तो पहले भी कभी नाइट में कोई दिक्कत नहीं दिखी वहाँ, क्योंकि हम लोग तो पार्टी वार्टी करके दोस्तों के साथ लौट रहे होते थे। तो कई बार वहाँ से निकले हैं, तो बोले अरे तो वो भूत वाला जो देखते हैं जरा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर गण। गण कमजोर है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। उनकी भी खुद की इच्छा होती है कि मुझे किसको दिखना है, किसको नहीं दिखना है। ये बात भी है। ये भी है कि अगर उन्हें, हाँ कि अच्छा ये है, इसको ये बोलता कि ऐसा नहीं होता, ठीक है इसको दिखते हैं, हाँ 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 हाँ। ठीक है, बोले अच्छा ये न्यूट्रल है, ठीक है इसको दिख के क्या फायदा। तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं सोचते हैं। चलेंगे इसको, इस जर्नी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए तो हाँ, करना ही एटलीस्ट पड़ेगा। व्यूअर्स को ये तो पता लगे कि हमने जो बात करी वो कौन सी लोकेशन के बारे में करी थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसी यूपी में है मेरठ, सभी ने सुना हाँ होगा, हाँ हाँ, फेमस है, स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं।
मेरठ में एक जगह पड़ती है जीपी ब्लॉक, वो भी शायद अंग्रेजों के टाइम की है, ऐसा कुछ है। मतलब वो ऐसा है, बिल्कुल आउटस्कर्ट में है। मैंने मेरे कजिन से भी पूछा था, जब मुझे पता लगा, मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो मैंने ठीक है, लोग नेट पे तो कुछ भी डाल देते हैं, तो एक बार भैया से बात करते हैं। तो भैया से बात करी मैंने, ऐसे ऐसे। बोले तो तू आएगा जब, तो तेरे को घुमा लाएंगे। अरे मैंने, घूमने वाली बात नहीं है, ये है क्या। तो बताया कि वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बहुत अलग अलग सी चीज़ें दिखती हैं। जैसे किसी को तो दिखेगा कि 4-5 लड़के बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ओके, अंधेरे में टाइम। कभी दिखेगा रेड ड्रेसेस में बहुत सारी लेडीज हैं, ठीक है। कभी बहुत सारे कपल्स दिखते हैं। कई बिल्डिंग्स का सेट है क्या वो जीपी ब्लॉक? एक जीपी ब्लॉक बिल्डिंग्स का सेट, का एक बिल्डिंग है वो बड़ी सी। हम लोग चलेंगे तो एक बार देख के आएंगे। तो पक्का, दिन में जाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, शाम के टाइम लोग उधर से गुजरते भी नहीं है, ऐसा शाम के अपनी रिस्क है फिर, हाँ शाम को कवर करेंगे। ठीक है। तो शाम के टाइम में लोग उधर से गुजरते भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। हम्म ठीक है, देखेंगे, वो रिस्क लेना होगा तो लिया जाएगा वो रिस्क भी। हम्म हाँ, बाकी दिन में तो ये है कि बिल्डिंग पूरे अच्छे से कैप्चर भी कर सकते हैं हम। मुझे तो मतलब मैंने देखा तो ऐसे लगे जैसे पुराने टाइम में अंग्रेजों के डाक बंगले होते थे ना, कि मल्टीपल रूम्स बने होते थे, उनमें नौकर चाकर ये सब रहते थे, हाँ, एक हाँ, अफसर रहता था। हाँ। मुझे वो स्ट्रक्चर उस टाइप का लगा। नहीं, अब ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर्स है काफी, राजस्थान में भी इधर हाँ। है, जैसे अजमेर में, और इधर डाक बंगला एक ऐसा उधर सामर में भी बना हुआ है उस तरह का, वो उसी टाइम का। तो वो है, वो एक बार जब हम लोग जाएंगे तो और अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ। लेकिन हाँ, जीपी ब्लॉक इज फेमस फॉर द हॉन्टेड एक्टिविटीज। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि भूत ने पटक के मार दिया, बोले उस तरीके का नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आदमी बीमार पड़ जाएगा, उसके परिवार में उटपटांग चीज़ें होने लगेंगी। वही इफेक्ट इसी तरह से डालती है। लखनऊ में एक रेलवे कॉलोनी में कोई अंग्रेजों, क्योंकि रेलवे कॉलोनी मोस्टली अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, तब की है। ठीक है। सरकारी ढांचे सबसे पुराने रेलवेज के हैं, बाकी किसी डिपार्टमेंट के नहीं होते थे, या रेलवेज या फिर होते थे कैनाल, ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता ना, हाँ, तो इनका कैनाल डिपार्टमेंट जो था, उनके कोठियाँ होती थी। वो बताया था ना आपने, एक वो कौन सा रेलवे में आउटपोस्ट जो थी, हाँ वही पूरी हॉन्टेड थी। हाँ, आउटपोस्ट जहाँ से ये सिग्नल्स वगैरह, सिग्नल रूम हाँ, बेसिकली। सिग्नल रूम जो होता है, जहाँ जैसे कभी आप जाते हैं तो देखा हो ना, उत्तर मध्य रेलवे, और एक केबिन बनी होती है ऊंची सी, हाँ। उसमें ऊपर आदमी बैठता है। वो बेसिकली क्या, वो उसको लाइंस का मैनेजमेंट और वो सब देखते हैं वहाँ से। तो वो उस तरीके के आपको इंडिया में बहुत जगह मिल जाएंगे, खाली वो उधर का ही नहीं था, यूपी का ही नहीं था, बहुत अबंडेंट जगह। जो भी है उसको शरण ले लेती है जगह। पुराने बुजुर्ग तो ये भी कहते थे कि 45 दिन के लिए अगर कहीं जा रहे हो घर से, तो घर में कहीं एक लाइट जला के छोड़ के जाओ। ये बात कंफर्म रजत भाई ने भी की थी। ठीक है, नानी हमारी बोला करती थी कि बेटा कभी भी 45 दिन के लिए, 45 दिन या उससे ऊपर जाना है। तो हमने पूछा पूछा करते, नानी 45 दिन ही क्यों, 15 दिन क्यों नहीं, 1 महीना क्यों नहीं। तो उन्होंने उसके पीछे लॉजिक ये दिया था कि 45 दिन जो है इन शक्तियों को उस जगह को ग्रैब करने में लगते हैं, वहाँ उस माहौल को एडाप्ट करने में लगते हैं। ओके। फिर जब ये उसको पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये जगह ठीक है, तब बोले फिर ये नहीं छोड़ती वहाँ से, फिर आपको दिक्कत फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए 45 दिन तक कहीं भी, अगर 45 दिन या उससे ऊपर जा रहे हैं, तो घर में एक लाइट जरूर जली रहनी चाहिए। ये नानी ने भी कंफर्म किया, नानी को तो बहुत ज्ञान था। हम तो टेरेस पे भी, हमारा वो टेरेस पे भी रजत भाई आए थे, तो उन्होंने कहा भैया ये अंधेरा है, मतलब तो हर जगह वो छोटी वाली एलईडीज परमानेंट लगा रखी हैं। हाँ जी, जहाँ भी अंधेरा है वो चालू चालू रखो, क्योंकि यहाँ बातें भी पॉडकास्ट में ऐसी होती है, तो पूरी बिल्डिंग को हमको थोड़ा सिक्योर भी रखना पड़ता है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब इन जिसके बारे में बात करोगे वो अट्रैक्ट तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा। यहाँ तो कई बार मिसालें आ चुकी है। अभी मेरे से कोई एक दिन बोल रहा था कि किसी रिजॉर्ट की बात हो रही थी, तो बोले यार वो तो सुना है राजस्थान में वो रिजॉर्ट तो हॉन्टेड है। मैंने रिजॉर्ट, होटल, कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी, मैंने 99% जगह आपको हॉन्टेड मिलेंगी, क्योंकि खाली बहुत रहती है। खाली बहुत रहते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर कमरा खाली पड़ा है किसी होटल में, नहीं उठ रहा कई टाइम से, XYZ कोई भी रीज़न हो, हाँ, कुछ भी हो सकता है कि भाई इसका वाटर लाइन पंक्चर हो जाती है, इसमें लाइट खराब हो जाती है, ठीक है रूम को बंद ही कर दो, बार बार मेंटेन कराना पड़ता, तो कहीं भी हो सकता है। फिर उसमें कोई आके अगर रुकता है
तो तो इफेक्ट हो हाँ, उसको नॉर्मली हम कहीं भी कुछ बनाते हैं करते हैं। अब आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उस लैंड पे क्या हुआ हमें क्या पता है। ट्रू। मैंने शायद पीछे इंसिडेंट में पीछे अपने पॉडकास्ट में नहीं कवर किया था। मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे सामने की का इंसिडेंट था कि मैं वहाँ गया हुआ था, और वो जो बिल्डिंग है जिसमें बैंक था वहाँ बहुत पहले कभी ग्रेवयार्ड हुआ करता था। ओके, कहाँ की बात है? यूपी की ही है। तो उस पे वो कॉम्प्लेक्स बना था। उस ज़मीन का देख लीजिए, उसमें डोमिनोज खुला, वो नहीं चला, ठीक है। आर्चीज गैलरी शायद खुली थी, वो नहीं चली। ये मैं ब्रांड्स बता रहा हूँ जो कहीं भी चल जाते हैं। एक दो अच्छे रेस्टोरेंट भी खुले थे जो उस जगह के नामी हैं, वो नहीं चले। फिर वो एक नामी बैंक की ब्रांच खुली, ठीक है। तो मैं गया वहाँ, काम था कुछ मुझे। आप यकीन नहीं मानेंगे, सामने की बात थी सबके, एक लड़की अपने आप घिसटती हुई बेसमेंट की तरफ जा रही है, जैसे उसको कोई बाल पकड़ के खींच रहा हो। आप भी थे वहाँ? यस, ओहो। घिसटती हुई जा रही है, और नीचे सीढ़ियों से ऐसे घिसटती हुई है, नीचे जाके बेहोश हो गई बेहोश होएगी, वैसे है। घबरा जब जाएगी। वो उसको लेके आए तब वो बोलती है कि मुझे कोई लिटरली पकड़ के घसीट के ले जा रहा था। दिन के टाइम, बैंकिंग दिन क्या, आवर्स में? बैंकिंग आवर्स में, कस्टमर खड़े हुए हैं। उसके बाद से वहाँ उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया, सब किया, ठीक है। नाउ द थिंग्स आर ओके। उस जगह पे कुछ भी चलता नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, निगेटिविटी। नहीं, नॉर्मली कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में तो होता क्या है कि दिन में काम होता है, रात में साइलेंट रहते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ तो दिन में ही काम दिखा दिन में दिया। हो सकता है उसका एग्रेशन ज़्यादा होगा, किन हालातों में उसकी मौत हुई, ठीक है। मनुष्य जाति के प्रति उसके मन में क्या रोष था, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। अब वो तो कोई कम्युनिकेटर हो जो उससे बात करके समझ पाता। इतना सीधा आदमी जज नहीं कर पाता ना, हाँ, एक तो क्योंकि हमें तो ये लगा कि हाँ ठीक है, ये कुछ वो, हाँ ठीक है। correct इवन मेरा तो होम टाउन में मुरादाबाद में एक स्कूल है सरकारी लड़कियों का, वहाँ पे वहाँ बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है। कितनी बार लड़कियाँ जो है वहाँ, जैसे किसी सुनसान एरिया में है तो उसके बाद लड़कियाँ बेहोश हो जाती हैं कि उनको कुछ ऐसा दिखा कि डर के मारे वो बेहोश हो गई, ठीक है। जब उनसे पूछा गया क्या था बेटा, कि कुछ तो था मैम। मतलब वहाँ तो एक मेरे जानते हुए ही थी, वो जॉब करती थी उस स्कूल में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। एक तो कोई वॉशरूम था उस साइड में, और एक कहीं कोई लैब थी या क्या था उसके पास में, कि मतलब कुछ ऐसा दिखता था कि बच्चे बेहोश हो जाते थे देख के। मैं मेरा एक इंसिडेंस आपसे शेयर करता हूँ, अभी बातों बातों में ध्यान आया, क्योंकि हुए तो बहुत सारे। 2002 में एक मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा था भानगढ़ के ऊपर ही। अच्छा, मेरे को किसी फेस्टिवल में डालनी थी, तो आई वॉज वेरी फैसिनेट विथ भानगढ़, क्योंकि पहले कॉलेज टाइम में जाया करते थे वहाँ पे। दिन में तो मेला सा ही लगता है वहाँ, तो बारिश होने के बाद तो राजस्थान एकदम ऐसा हो जाता है, हरा भरा। चेरापूंजी, हाँ, हाँ, चेरापूंजी हो जाता है ऑलमोस्ट, और अलवर वाला सारे साइड पहाड़ हरे हो जाते हैं। सारे पहाड़ एक एक बारिश में हो जाएंगे हरे। तो मैं बड़ा फैसिनेट था उस जगह से। तो 2002 में तब की बात कर रहा हूँ, जब वो टेप वाले कैमरे आते थे, SSDs नहीं थी, फ्लैश कार्ड्स नहीं थे, रील वाले कैमरे चलते थे स्टिल फोटोग्राफी में। यहाँ भी पड़ा है ये वाला, इससे खूब फोटोग्राफी की है मैंने। तो वैसे फैसिनेट हुआ, ऐसी कहानी बनाई। दिन में हमने प्लानिंग वानिंग की, SI से परमिशन ली, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा एंकर बेस्ड, वो उस टाइम वो एक सीरियल आता था मानो या ना मानो, हाँ, उससे ही मेरा थोड़ा इन्फ्लुएंस था कि भी इस तरह की सीरीज हम भी स्टार्ट करें। 2002 की बात है। तो बड़ा वाला कैमरा लेके हम लोग पहुंचे वहाँ भानगढ़ में, और 4 ही वहाँ पर वो टेम्पल्स हैं जो चारों सेफ है, उसके अलावा सब अबंडेंट है। तो अलग अलग जगह पे बढ़िया दिन में हमने शूट किया, लेकिन रात को हम खुद भी नहीं चाहते थे, और रात को ASI भी परमिशन नहीं देता, और वैसे हम करना नहीं चाह रहे थे। तो हमने लुक अलाइक लोकेशंस पे, चाकसू के पास कोई एक ऐसे अबंडेंट खंडर था, मैंने कहा दिन का ऐसा करके, फिल्म मेकर तो है ही हम, दिन में ऐसा करके ये आपको पहले ध्यान होगा कि वो तिवारियां बनती थी, तीन तीन कमरे, मतलब बस स्टैंड्स पुराने, यू कैन से, पुराने बस स्टैंड हुआ करते थे। लोग शेल्टर भी लेते थे, शेल्टर, बरसात के टाइम में यस, यस, शेल्टर यस। ले तो लेते थे। उस तरह का कोई अबंडेंट शेल्टर था।
उस एरिया में हम काफ़ी एनजीओज वगैरह की फिल्में बनाते थे, तो वो पसंद आ गया था। मैंने कहा यार यहाँ करते हैं। कास्टिंग में एक मेरा म्यूज़िक प्रोग्रामर है, नाम मैं ले लेता हूँ, आदित्य पुष्करना। वो मेरे से भी 6 फीट 4 इंच और लंबा चौड़ा, दाढ़ी वाड़ी पूरा रखे, वैसा वैसा बंदा था। उसको लिया था, उसको बनाया था तांत्रिक। वो वही सिंह सेवड़ा वाली कहानी हाँ और रानी हाँ रूपमती, वो वही वाला सारा था। हाँ, तो थोड़ा सा ड्रामा भी डाला, फिक्शन भी री डाला, री नैरेटिव था। हाँ री नैरेटिव था बेसिकली। उस टाइम के हिसाब से तो बहुत था। हाँ आज तो इंटरनेट पे भानगढ़ के बारे में बहुत कुछ है, बहुत हाँ अच्छा अच्छा लोगों ने कर रखा है। हाँ। अपन भी कवर करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वही डे डे सीरीज जो अपन हाँ चलाएंगे हाँ उसमें। तो वो लोकेशन हमने ली, वहाँ पर जनरेटर का अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि लाइट्स भी पूरी हैवी वाली थी, नाइट में करना था, थोड़ी नाइट भी चाहिए थी। वहाँ के जो लोकल कोऑर्डिनेटर थे, कुछ गांव वाले और ये, वो साथ थे, क्योंकि बिना साथ थे उनके तो ऐसी जगह हो ही नहीं सकती। मेन रोड से कोई 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाके वो कोई थोड़ी वैली सी थी, उसके अंदर वो जगह थी। हम दो दो कार 3 कारें थी हमारे। एक उस टाइम मेरे पास मारुति एस्टीम होती थी, वो लो हाइट की मारुति 1000 सिडान। एस्टीम, वही वही 2-3 तरह की तो गाड़ियाँ आती थी पहले ना, हुंडई भी नहीं आई थी, कुछ भी एनी नहीं आई। 118 थी, उसके बाद एस्टीम आई थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो वही वाली कारें थी। तो हम लोग शाम को 4-5 बजे 6 बजे शूट करते करते उस लोकेशन में फाइनल आए। जेनसेट थोड़ा दूर रखा था, क्योंकि ऑडियो का भी हमको हाँ चाहिए था। जेनसेट थोड़ा दूर तलहटी में रखा था हाँ नीचे। एवरीथिंग वाज वेल प्रिपेयर्ड। हमको वहाँ पे यज्ञ करना था एक तरह से, मतलब वो कि जैसे सिंह सेवड़ा, मैं कुछ क्लिपिंग्स डाल भी दूंगा इसमें, हाँ स्टिल्स डालूंगा। सिंह सेवड़ा जैसे वो यज्ञ कर रहा है, और जैसे ही हमने दिया लिटअप किया वहाँ पर, हाँ कुछ तो एक सीक्वेंस था कि जैसे वो स्टोरी कुछ इस तरह की थी। एक कपल है, मैरिड कपल, वो जाते जाते शाम हो जाती है, तो वो भानगढ़ में शरण ले लेते हैं, अच्छा। दैट वेज। तो अंदर रुक जाते हैं, बारिश हाँ बहुत तेज होती है, और उस तरह से वो कहानी में कुछ था कि वो कपल रुक जाता है, और उसके बाद में फिर उनके साथ वो घटनाएं होती। ये सीक्वेंस हमको करना था। तब वो उस टाइम जब हम कर रहे थे, तब आसमान एकदम साफ था, एकदम क्लीन था। मतलब उस दिन को गर्मियों का ही टाइम था, कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं था कि भाई बारिश होगी या कुछ होगा। हमने जैसे ही वहाँ लिटअप किया, पहले तो एक वहाँ माता जी का मंदिर तिवारी में बीच में बना हुआ था। जैसे तिवारी में 3 कमरे हो गए, 1 2 3, बीच वाला पोर्शन पूरा टूटा हुआ था। तो वो इसीलिए हमको लुक लाइक लगा, थोड़ा सीढ़ियाँ थी जाने की ऊपर। मेकअप हो रहा था, एक बावड़ी थी बगल में, उसके बगल में मेकअप करके खुले बाल करके बैठी थी हमारी जो भी हीरोइन थी। इतने में वो ग्रामीण एक लोकल आया वहाँ, उसने कहा अरे यहाँ पर मत बैठो, यहाँ शाम के टाइम खुले बाल में यहाँ मत बैठो, बावड़ी के पास मत बैठो। अच्छा। तब तब रिकॉल नहीं होती, हाँ मतलब ये तो इतने एक्सपीरियंस के बाद जाके पता लगा है कि ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। बोले क्यों क्यों, बोले क्यों नहीं, बस नहीं नहीं मत बैठो, यहाँ अटे मत बैठो, अटे मत बैठो करके उठा दिया। क्योंकि अब हीरोइन ने मेकअप किया हुआ है, परफ्यूम वगैरह लगाया है बहुत सारा, तो चलो उसको तो साइड में कर लिया। हमारा तो 25 लोगों का ग्रुप था वहाँ शूट पे, 3-4 गाड़ियाँ थी, जनसेट था, सब कुछ था। जैसे ही हमने दिया जलाया, जस्ट उसके लिए ऑस्पिशियस, उसके लिए माता जी के लिए, हाँ ये क्योंकि वहाँ त्रिशूल बना हुआ था एक, तो मैंने कहा यहाँ लिटअप कर देते हैं बिफोर कमेंसिंग हाँ एनी एक्टिविटी है, हाँ। क्योंकि वो अदर मतलब हमारी जगह नहीं थी ना। अच्छा, आपको तो वैसे भी आभास हो भी जाता है। हो जाता है, लेकिन हाँ रेस्पेक्टफुली मैंने एक दिया वहाँ जला दिया, हाँ कि भाई हम यहाँ पर एक तरह से परमिशन ये मैंने मतलब लेना चाहिए उस जगह से। ये तो मेरे खुद की हुई है, तो इसलिए मेरे को पता है। और शायद वो दिया जला दिया इसलिए हम वहाँ से बच के आ गए, नहीं तो पूरी यूनिट का ही कांड हो जाता वहाँ। अब हुआ क्या क्या आगे वो बताता हूँ, क्योंकि इतनी पुरानी बात है, और पॉडकास्ट में हमेशा गेस्ट की मैं पूछता हूँ, अभी मेरे एकदम ख्याल में आया, मैंने कहा हाँ लेट्स नरेट दिस। तो दिया जला के हमने वो किया, प्रसाद वसाद था, यूनिट में बांटा, नारियल वगैरह फोड़ के। तब 1-2 ग्रामीण हमने बुला रखे थे। वो क्या सीक्वेंस था कि तांत्रिक वो कर रहा है, ग्रामीण आते हैं, बस वो पूछते ही हैं हाथ वाथ जोड़ के भी, हाँ भी नॉर्मली आज आज की डेट में भी हम तांत्रिकों के हाँ पास और उसमें जाते हैं रिस्पेक्टफुली। तो वो तांत्रिक हवन कर रहा है, हर हवन के लिए हमने मिट्टी का तेल टाइप वो ले रखा था, और ऊपर से वीएफएक्स तो था नहीं तब लाउड करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। हाँ
तो जैसे शुरू किया हवन, बहुत तेज तूफान आया। हमको तो 2-4 डायलॉग लेने थे, और फिर जो एक्ट किया बंदे ने, वो ग्रामीणों की मतलब लिटरली फटके हाथ में आ गई थी। तो बोले क्या हुआ इसमें, बढ़ तो नहीं गया कोई, हाँ आ तो नहीं गया इसमें, लिटरली ऐसे ही। और बारिश हो गई तेज, फिर हमने छातों वातों से सारा वो क्या नाम से कैमरा और लाइट्स को, अम्ब्रेला को प्रिपेयर तो रहते ही हैं। हाँ मैंने कहा इनको बचाओ, मैंने कहा चलने दो इस बारिश में ही। और हम खुले में कर रहे थे, बीच वाले जिसमें छत नहीं थी। बारिश फुल बारिश होने लगी, उन ग्रामीणों की हालत खराब हो गई। हमें तो मालूम था कि हम थोड़ा सा इसको नाटक कर रहे हैं, हाँ, उनको ये लगा फिल्म कि वाले तो हाँ, कि उनको लगा लिटरली कि ये क्या हो रहा है, ये तो सही में वो एक्ट में ऐसा आया बंदा। हाँ लेकिन इतना भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर तो रहा। फिर एक आदमी टॉर्च लेके भागा भागा आया, बोले भाई साहब जेनसेट लगभग आधा पानी में डूब चुका है, बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा, नहीं तो करंट फ्लो हो जाएगा। इतनी तेज बारिश। फिर हम जरा सा सीक्वेंस था वो किया, वो करके हम साइडों में हुए। हम खाना वाना खाने के बाद रात को 10-10:30 बजे स्टार्ट किया था काम। 6 बजे आए थे, पूजा वूजा की, ये हुआ, प्रिपेयर हुआ। प्रिपरेशन में टाइम लगता है, सेटिंग वेटिंग। हाँ फिर लिटरली ये हुआ कि आगे का सारा हमको, बस वो एक शॉट हुआ हमारा, वो एक शॉट हुआ, वो शॉट में डाल भी दूंगा इसमें, क्योंकि लॉन्ग बैक 23-24 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। इतनी बुरी हालत हो गई थी। और वो जो कच्चा रास्ता था मेन रोड से अंदर तक का, हाँ फुल पानी में डूबा हुआ। शायद हमने वो दिया जलाया था, वो शक्ति ने हमको बचाया। हमने फटाफट पैकअप किया, मैंने लाइटें वाइटें डालो फटाफट, नहीं निकलना भी नहीं हो पाएगा यहाँ से। और लिटरली एस्टीम के कांच तक पानी आ रहा, मतलब ऐसे वो ऐसे यूं गाड़ी चल रही कच्चे रास्ते में, तो डूबी कांच के ऊपर पानी, फिर यूं डूबी कांच के ऊपर, जैसे तैसे राम राम करते हम मेरे अच्छा, बंद नहीं हुई गाड़ी? हाँ, मैं कहा बंद नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए, राम राम करते आए। सीएनजी वगैरह होती तो बंद ही हो जाती है। हाँ, तो वो एक ऐसा सीक्वेंस है कि किसी जगह पे आप जा रहे हो ना, वो तो चलो हम तो फिल्म मेकर्स हैं, कहीं भी जाते हैं, जबकि हम भानगढ़ वाला सीक्वेंस किसी ऐसी XYZ जगह पे कर रहे थे कि खंडर जैसी चीज चाहिए थी। तो खंडर मेरे को पसंद है शुरू से, कई म्यूजिक वीडियोस भी में हम खंडर खूब यूज करते हैं, लेकिन वो डे में करते हैं, ये नाइट में फर्स्ट टाइम था। देखिए, जहाँ कहीं भी खंडर है ना, हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो वहाँ होता है। तो ग्रामीणों ने बोला, पहले 2-3 विलेजर्स थे जो हमारे साथ में, जिनको हमने कास्ट किया था कि भाई हाँ। आप सिंह सेवड़ा जो तांत्रिक था, वो सामने हवन कर रहा होगा या कुछ मंत्र वंत्र कर रहा होगा, वही हमने नींबू मिर्च वगैरह लगा के वो सेटिंग वेटिंग करके सारा वो किया था। नाटक करने में तो फिल्म मेकर हैं ही आगे। तो वो करा तो इतना रियल लगा, उनके भी डर गए, लिटरली ही वाज शिवरिंग। वो भी अच्छा लंबा कद काठी का ग्रामीण था, 6 फीट प्लस ही था, उसके भी चेहरे के हवाइयाँ उड़ गई थी क्या हो रहा। और उसके बाद में जो तूफान आया, हम काम ही नहीं कर पाए, बच के आए लिटरली वहां। और शायद वो थैंकफुली जो भी शक्ति थी, वो जो दिया मैंने जलाया था पहले, वो किया था काम मैंने, शायद उसलिए हम बच के आ गए। नहीं तो कुछ भरोसा नहीं होता, कैसे क्या एक्सीडेंट हो जाए, जेनसेट पूरा डूब जाए, वो ध्यान न दे, करंट फैल जाए पानी में, कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट स्टॉप। जेनसेट का तो ऊपर रहता था वो तो चलता रहेगा, लेकिन अगर वायर्स ओपन वायर्स ही तो होते हैं, वो बड़ा वायर चल के कांटे लगाए जाते हैं, हाँ, वो फैल जाए, कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है चीजें ना कि जब हम दिमाग की सुन लेते हैं सही समय पे, तो हमारा बचाव हो जाता है। और वैसे भी सेम इंसिडेंस सुरेश जी मुदगल है, हाँ, मुदगल, उनका भी कोई शूट था ऐसा ही, ऐसे किसी वो स्थान था बाबा वगैरह का, उसके ऊपर उन्होंने, उनकी भी जनसेट की वायरिंग जल रही थी बार बार, उनके लोड बहुत था, कोई ये महाराणा प्रताप का कुछ शूट करने जा रहे थे। तो वो लिटरली वो गए, प्रोड्यूसर परमिशन ली, ही वाज आई थिंक असिस्टिंग दोस टाइम, उनका भी एक दिया जला के हाथ जोड़ के आते हैं कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद में जेनसेट की केबल ओके। मेरा तो थोड़ा सा मानना ये है कि जैसे मान लीजिए किसी के बारे में हम शूट कर रहे हैं ना, मरे हुए व्यक्ति के बारे में, हाँ, तो जिसके बारे में कर रहे हैं ना, एक दिया जला के उसकी परमिशन पहले हमें जरूर ले लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। भैया कॉपीराइट तो दो कॉपीराइट तो दो। ट्रू, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो इंसिडेंस ऐसा है, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में बोला, मेरे 2-3 चीज़ें और इस तरह से हो चुका, लेकिन वो पुरानी बात होगी इसलिए भूल गया था मैं। आज जो स्पेसेस की बात कर रहे हैं अपन, आउटडोर स्पेसेस, रैंडमाइज हम लोग बात कर रहे हैं, तब एकदम ध्यान आएगा। मेरे एक दोस्त
मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना कि जब हम कई बार दिमाग की सुन लेते हैं। हम्म मेरे कलीग थे, वो मेरे साथ बैंक में थे, हम्म तो वो बता रहे, कह रहे लौट के आए, छुट्टियों में गए थे, हम्म घर से लौट के आए अपने गांव से। हम्म बोलते यार, बोले यार भारत, यार एक बड़ी ना विचित्र घटना हुई। हम्म तो क्या हुआ सर? बोले यार मैं अपने गांव से निकला, हम्म ठीक है, तो बोले वो शेयर्ड ऑटो चलते थे पहले, वो यूपी में चलते थे बड़े, जिनको गणेश बोला जाता था। अच्छा अच्छा। वो क्योंकि आगे से वो हाथी के मुंह जैसा ऑटो ऑटो या वो लंबा टेम्पो लंबा चलता वाला था? टेम्पो होता था, जिसमें 15-20 सवारियों में बैठा के ले जाते हाँ थे वो ना, काले रंग के होते थे। सूंडा भी बोलते थे उसको यार। हाँ, यूपी में गणेश बोलते थे। गणेश, कह चलो रहे अच्छा नाम है। मैं, कह रहे वो गणेश रुका हुआ था, हम्म मैं उसको उसमें बैठने वाला था हम्म नियर बाई स्टेशन जाने के लिए। हम्म तो बोले इतने में मेरे गांव से एक लड़का ट्रैक्टर लेके आ गया, कह रहा अरे भैया आओ, ट्रैक्टर से चलो। हम्म बोले मैंने उससे कहा ट्रैक्टर से छोड़, मैं इससे निकल जाऊंगा, और जगह भी है इसमें, सामान भी है मेरे पास, हम्म और ट्रैक्टर में तो तेरे बिना ट्रॉली का ट्रैक्टर था, वो सामान कहाँ रखूंगा। हम्म अरे बोला आप वो छोड़ो, आज मैं आपको इससे जाने नहीं दूंगा, आज तो आप मेरे साथ ही चलोगे। हम्म अब वो ज़्यादा मनुहार करी तो बैठ गए, सामान वामान उसने जैसे तैसे सेट कर दिया, सूटकेस वगैरह उनका। तो इस बीच में क्या, ऑटो निकल गया था, और इनकी कन्वर्सेशन में 15-20 मिनट निकल चुके थे। तो ऑटो मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर आगे चला गया होगा। तो बोले मैं उसकी बात मान कर रुक गया, और बोले 3-4 किलोमीटर आगे गया तो ऑटो पुल से नीचे गिरा हुआ था, ओहो। और बोले उसमें जितने बैठे थे सारे मर गए थे। हाँ तो बचाने वाला वो है। हाँ, तो बोले कई बार क्या होता है कि ऊपर वाला हमें आभास देता है, दिमाग में शंका आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले बस यही होगा, अच्छा चल ठीक है यार, ये इतना बोल रहा है, चल कर लेते हैं इस काम को। रोकेगा वो, बेसिकली हाँ, यूनिवर्स रोक देता है आपको। तो बोले मेरे को भी लगा यार ये इतना बोल रहा है, ये चलो गांव का ही लड़का है, हम्म इतना संबंध है, चलो उस ट्रैक्टर से चले चलते हैं बैठ के। बोले आगे जाके देखा तो वो ऑटो खाई में पड़ा हुआ है। तो दोनों ने शक्लें देखी होगी एक दूसरे की। हाँ, तो बोले बोले यार मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे। वो बस वो लड़का बोलता है "हाँ भैया बच गए आज तो"। बोले इसमें कोई नहीं बचा होगा, और नहीं होता कल बता दूंगा हम्म कि इसमें कितने मरे कितने बचे। अगले दिन जब उसने बताया उनको, तो उसमें कोई नहीं बचा था, 10-12 लोग तो सारे मरे। बचाने वाला बड़ा है। हम लोगों का था, रेलवे का घर था हमारा, ऊपर का क्वार्टर होता था। तो मेरी मम्मी उस समय बहुत बीमार रहा करती थी, मल्टीपल इश्यूज हेल्थ के, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, कभी मतलब फ्रिक्वेंटली उनको जॉइंडिस हो रहा है, हम्म एक बार का सही, वो महीने भर बाद फिर हो गया, मतलब ऐसी स्थिति चलती थी। तो यूपी में एक जगह पे कोई मौलवी साहब थे, तो वो मेरे मौसी मौसा जी वहाँ रहते थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे हमारी भाभी हैं, उनको बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, ध्यान लगाया, वो बोलते सरकारी मकान में रहती हैं, ऊपर का घर है, बोले वो घर में 2 दरवाजे हैं, और बोले पीछे वाला जो दरवाजा है जहाँ बाथरूम है उनका, बोले उधर पीपल का पेड़ होगा सामने। तो वो मौसा जी ने तो घर देखा हुआ ही था। बोले हाँ है। बोले ठीक है। बोले उस पेड़ के आसपास कुछ ऐसा है जो सिर्फ उन्हीं को दिक्कत दे रहा है, क्योंकि सरकारी मकान में एक बाथरूम होता है, हाँ एक ही होता है। पूरा परिवार उसी को यूज़ करता है। बोले नुकसान सिर्फ उन्हीं को दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा। बोले उपाय, बोले कुछ नहीं, कोई पानी दिया उन्होंने फूंक के, उनको बोलो हफ्ते भर पिए, अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो मौसा जी आए, मौसा जी का घर 30-40 किलोमीटर दूरी था हमारे यहाँ से। तो मौसा जी आए, देखे गए, बोले भाभी जी ये पानी पीना, ये मौलवी साहब ने दिया है, और बोले बताया कि जो आपके बाथरूम के पीछे पीपल का पेड़ है, बोले उसकी वजह से कुछ दिक्कत है। हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक भी चल रही, अब 78-79 की हो गई मम्मी मेरी। लेकिन वो एक फेस था, कुछ चीज़ रही होगी, या जो भी था वो उपाय हो गया, चीज़ें हो गई सही। वही कहानियां है कि हम वो आज मेरी वाले इंसिडेंट जो याद आया, उससे एकदम क्लियर हो गया हाँ, कि भाई आप उनके स्पेसेस में जा रहे हो तो पहले भैया, वही सरकारी क्वार्टर जो अभी आप बता रहे हो, हाँ, तो वो स्पेस किसी और की भी होगी ना। भाई घर में कॉल बेल क्यों लगी होती है? इसीलिए मैं वो ऐसे ही थोड़ी घुस जाऊंगा आपके यहाँ, कॉल बेल परमिशन। बजाऊंगा, इट मीन्स कि मैंने परमिशन मांगी, तब आप दरवाज़ा खोलोगे तो मैं आऊँगा। अब बिना कॉल बेल बजाए दरवाजे को कूद के जाऊंगा तो मारोगे ही ना। डंडा ही मारे होगे। बोला कैसे घुस गया भाई, तू कौन है? लॉज भी, ट्रेसपासिंग के लॉज भी हैं। हाँ, ट्रेसपासिंग के लॉज भी इसीलिए बनाए गए हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं,
हम लोग नहीं मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हम तभी तक नहीं मानते जब तक हमारा खुद का इनकाउंटर नहीं होता इनसे। चलेंगे ऐसी स्पेसेस पे चलेंगे, ये मान के ही फिर इस पॉडकास्ट अब को। जैसे राजस्थान में ओम बना, हाँ ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, बाइक अपने आप बताते हैं बार बार चल के वहां पहुंच जाती थी थाने से, बिल्कुल तो बिल्कुल, फाइनली लोगों ने बाइक को वहां स्थापित करके मंदिर बना मंदिर दिया। बना दिया। और लोगों के एक्सपीरियंस हैं ऐसे कि रात में जैसे किसी की गाड़ी खराब हुई, कुछ हुई या पेट्रोल खत्म हो गया, तो बोलते हैं कि कोई एक यंग सा लड़का आया था, वो हेल्प करके गया। हम्म तो ये होती हैं चीज़ें। हिमाचल में मेरे दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ था। हम्म हम्म रात में गाड़ी खराब हो गई, हम्म उतर रहे थे ये लोग, हिमाचल में कहीं से आ रहे होंगे, तो होटल जाने के लिए उतर रहे थे ऊपर से, हम्म। रास्ते में पार्टी वार्टी करने के लिए रुक गए होंगे कि हाँ ठीक है चलते हाँ हैं, हाँ, लौंडे। ड्राइवर तो है ही चलाने के लिए, हमें कौन सा चलानी है। हाँ हाँ, रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। पहाड़ में 9 साढ़े 9 का मतलब होता है कि लेट नाइट ही मानो मानो उसको। सिर्फ चिड़िया ही उड़ती दिखेंगी रात में, उड़ने वाली हाँ चमगादड़ वगैरह, हाँ हाँ, बाकी तो कोई मिलेगा नहीं। ठंड भी होने लगती है, चाहे महीना कोई भी हो। अब क्या करें, देखा तो एक बुढ़ा आ रहा था, बोलता क्या हुआ, बोले जी बाबा गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, बोनट खोलो, टॉर्च निकालता हूँ। हम्म टॉर्च है तुम्हारे पास? नहीं है, चलो मैं निकालता हूँ। झोले में से उसने टॉर्च निकाली, बोनट खुलवाया, देखा गाड़ी को, हम्म ठीक। उसके बाद बोलता है स्टार्ट करो, स्टार्ट की, बोनट गिरने की आवाज़ आई, बाबा जी गायब। ओ तेरी, पहाड़ पे कोई अदर वे तो होता नहीं है जाने का, मदद कर गया या कोई तो आप आके। ऊपर ही चढ़ोगे, या तो इधर जाओगे हाँ, या इधर जाओगे, एक ही रास्ता होता है। आगे जाओ या हाँ, पीछे या जाओ। फिर आप ऐसे शक्तिमान तो नहीं कि उड़ के पहाड़ पे चढ़ जाओगे, हाँ तो कहीं तो दिखेगा। बोनट गिरा और बुढ़ा गायब। ये लोग खैर हाथ वाथ जोड़े इन्होंने, जो भी था, हाँ हाँ, आ गई होगी। ऐसे में तो फिर हाथ ही जुड़ते हैं वही कि भाई वही। आप जो भी थे धन्यवाद। हाँ हाँ उसके बाद ये नीचे आ गए उतर के, हाँ होटल पहुंच गए। अब अगले दिन हुई खुजली, हाँ, पता तो करे कौन थे। पता करे वो तो वापस जाए उस जगह पे। तो वापस गए, हम्म बोले चलो वापस। हम्म वो होटल वाले से बोले कोई बाइक मिलेगी, हम्म बोला हाँ ठीक है दे देते हैं। होटल वाले ने अपनी बाइक दे दी, पेट्रोल डलवाया, 2 जने गए। हम्म तो वहाँ छोटी सी चाय वाय की दुकानें थी आसपास, उनसे पूछा, बोले रात हम ऐसे ऐसे आ रहे थे हम्म और ये, तो उन लोगों ने बताया, बोले पिछले 50-55 साल से ये क्रम चल रहा है, ओके। किसी भी के भी साथ कोई समस्या होती है, हम्म गाड़ी खराब होती है, कुछ होता है, बोले अगर आपका पेट्रोल खत्म हुआ तो हो सकता है उसके पास पेट्रोल की कंट्री भी होती, पहले से ही होती। ठीक है। बोले कोई दिव्य आत्मा है ये, हम्म ठीक, जो यहीं आसपास कहीं मरे होंगे या जो भी था। बोले 50-55 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से कि ऐसा कोई है जो ऊपर मदद करता है, करता है। कोई भी फंस जाए तो। बोले वो 4-5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये मदद करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। बोले जैसे पुराने टाइम में रेडिएटर गर्म हो जाते थे, पता चला ये हाँ हाँ, पानी 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 की जरूरत पड़ती पानी थी। की बोतल इनके पास होती है, अच्छा लो ये डाल लो और निकल जाओ, हाँ ऐसे कर देते थे। बोले अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो इनके पास पेट्रोल भी होता है। बोले आप खुद सोचो रात में पेट्रोल लेके कोई बुड्ढा क्यों घूमेगा। क्योंकि 1-2 इंसिडेंट ऐसे भी हैं कि किसी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने कहा अच्छा मेरे पास है पेट्रोल, मैं तो अपनी घर के लिए ले जा रहा था कि हाँ गाड़ी में डालने को, हम्म, तुम डाल लो मैं सुबह ले आऊँगा, ठीक है, बहुत तुम सही अभी जाओ। बहुत सही। तो बोले वो मदद करते हैं। अब एग्जैक्टली मेरे को हिमाचल में वो जगह याद नहीं है कहाँ का है, लेकिन वो बुजुर्गवार वहाँ पे आके लोगों की मदद किया करते हैं। करते हैं। हाँ, करी है उन्होंने लोगों की मदद। तो अब नेक्स्ट अपना टारगेट यही है कि अपन हाँ, लाइव लोकेशन पे लाइव चलते हैं, एटलीस्ट लोकेशन पे पहले चलते हैं। जयपुर से शुरू करते हैं, हम्म जो हमें पता है आपको पता है, हम्म। तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो एक नया रूट, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हमारे को हो गया हाँ, है। ये वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक है, लोगों को ये पता भी तो लगना चाहिए ना कि जिन जगहों के बारे में हमने बात की वो है दिन में कैसी वो लगती दिन है। में कैसी लगती हैं, क्या हो सकता है। और खुद के लिए भी थोड़ा थ्रिलिंग होता है हाँ हाँ हाँ, कि एक कहीं कुछ भी है, अपन ठीक है हम लोग इनके वजूद को मानते हैं, एक थ्रिलिंग। सम्मान भी करते हैं, लेकिन हाँ, अंदर से एक लगता तो है ना कि अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि भानगढ़ की भी अगर आप बात करो तो हर व्यक्ति को वहाँ कुछ समझ नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं आया समझ में। बहुत से ऐसे भी जो कहते हैं यार मैं तो घूम के आया, ना तो मुझे कुछ नेगेटिव मेला लगा। लगता है बारिशों में, तो ऐसा माहौल हो जाता है कम 200-500 लोग, 1000 लोग नॉर्मल बात है हाँ, वहाँ दिन में होना, और शाम को छट जाते हैं। तो मेरे कुछ एक दोस्त गए भी हैं, बोले बोले नहीं यार ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ। कुछ एक बोलते बोले यार ऐसा फील कर होता है वहाँ कि जैसे हर समय हमें कोई फॉलो कर रहा है। वो अकेले अकेले, वो नॉर्मली क्या उस पाथ पे ही चलते हैं जिसमें पब्लिक चलती है, थोड़ा सा अलग जाओ हाँ, तो पता लगेगा। थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो हाँ
तब होगा भाई मेरी जगह पे क्यों आए। हाँ, और खाली जगहों में तो बहुत ज्यादा बहुत होती है। ज़्यादा होती है। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट भी इंटरेस्टिंग हो ही गया। हाँ अभी इसमें टोना टोटका और हमारा हॉरर दोनों कवर हुआ है, दोनों कवर हुए हैं, सही है। और एक चीज दूसरे से रिलेट भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भरत भाई, थैंक यू सो मच समय धन्यवाद। निकालने के लिए।